बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया। अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करें। इस पेज पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, जिसमें हम लोगों को ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने से पहले हम इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। उसमें इक्वल के एक साइड पर ज़ीरो लाजमी होना चाहिए और इक्वल के दूसरी साइड पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है और उसके बाद एक्स वाली टर्म लिखनी है और उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिखना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम लोगों ने कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर बनता है उसको रफली लिख लें। अब उस जो प्रोडक्ट है उसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20x² बने, और अगर उन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो -x² बने। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नीचे 20x² के दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, एक -5x और एक +4x। अब -5x और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² ही बनेगा, और अगर 5x में से 4x निकाल देंगे तो माइनस का x आएगा। इट मीन्स जो हम लोगों ने 5x और 4x फाइंड आउट किए हैं ये इसके लिए वैलिड हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो नीचे वैसे आ जाएगी और 20 भी नीचे वैसे आ जाएगा, और -x की जगह पर जो दो ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं हम इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर -5x और +4x आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसके आगे फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आता है तो इनमें से x कॉमन निकालेंगे, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 4 कॉमन आता है तो हम उसको में से 4 कॉमन निकालेंगे। जब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालते हैं तो बाकी रह जाएगा x - 5। इसी तरह से यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो बाकी यहाँ पे भी x - 5 रह जाएगा। तो अब हमारे पास नीचे फिर दो टर्म्स बन गई, एक टर्म ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में ब्रैकेट वाली टर्म यानी कि x - 5 दोनों में सेम है तो x - 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी रह जाता है x + 4, तो उसको x + 4 को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ज़रा देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। हम इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल खुद से पुट करेंगे। x + 5 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे और x + 4 को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इस साइड में x जो है वो माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x = 5। इसी तरह से इधर x + 4 है, 4 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x = -4। तो यहाँ पे एक आंसर ये बना और एक ये बना, इन दोनों को हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखें, जिसमें हमको ये एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें इस y को y से मल्टीप्लाई करना है तो ये y² बन जाएगा। फिर इसी y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये -5y बन जाएगा। उसके बाद ये y² इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ये 5y इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा और इक्वल के इस साइड पे ज़ीरो रह जाएगा। उसके बाद देखें, हम लोगों ने ये करना है कि 3y² में से y² माइनस कर देंगे तो 2y² रह जाएगा, और ये 5y नीचे वैसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आई, इसलिए वो पहले वाला मेथड जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो ज़रा देखिएगा, इसमें से इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आता है तो y कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा 2y
और इधर से जस्ट 5 रह जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, हम लोग फैक्टर y को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और ये ब्रैकेट वाले नंबर को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब एक तो y की वैल्यू 0 बन गई और दूसरी वैल्यू ये 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इधर से इसका आंसर बन जाएगा -5/2। एक आंसर इसका ये होगा और दूसरा आंसर -5/2 होगा। इन दोनों आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और यही इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखें, जिसमें हम लोगों को ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 32 इधर माइनस हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये 4 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये सबट्रैक्ट हो जाएगा और इक्वल के इस साइड पे जस्ट 0 रह जाएगा। अब हम इसके बाद लेफ़्ट साइड वाली टर्म को राइट पे लिख देते हैं और राइट वाली टर्म को लेफ़्ट पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बनेगा -68x²। अब -68x² के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 68x² ही बने, और अगर उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो +32x बनना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक +34x और एक फैक्टर बनता है -2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 68x² बनता है, और अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो ये सेंटर वाली टर्म यानी कि 32x बनता है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इट मीन कि ये जो दो फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं ये वैलिड हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 17x² है इसको नीचे वैसे ही लिख देंगे, और जो 4 है कांस्टेंट नंबर ये भी नीचे वैसे लिख देंगे, और +32 की जगह पर ये जो दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं इनको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आता है, हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब x फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकाला तो 17x -2 आएगा, और जब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो 17x -2 आएगा। अब यहाँ पर नीचे फिर दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये फर्स्ट टर्म है और एक ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में ये ब्रैकेट वाला नंबर 17x -2 और इधर से 17x -2 दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, और उसके बाद ये जो x है और ये 2 ये वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर से x की वैल्यू आती है ये 2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 2/17। ये 2 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से इधर आंसर जो आता है वो -2 आता है और इधर से 2/17 आता है। इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे जो कि इसका आंसर होगा।